हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दी ग्रेट और लीजेंडरी एक्टर राजकुमार जी के बारे में, जो कि दोस्तों सबसे हट के डायलॉग को देने में माहिर थे, उस्ताद थे। दोस्तों ये इकलौते शख्स हैं जो दोस्तों डायरेक्टर को अपने हिसाब से चलाते थे, आजकल के कलाकार के हिसाब से नहीं, ये अपने हिसाब से चला करते थे। दोस्तों फिल्म जगत में आने से पहले ये थे सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के पद पर नियुक्त। नौकरी अपने शौक के लिए किया करते थे। दोस्तों एक बार ये केस सॉल्व कर रहे थे, तभी इनका हवलदार इनसे बोलता है, हुजूर आप दिखने में लंबे चौड़े और छैल छबीले हैं, आप हीरो लगते हैं पूरी तरह से, तो आप फिल्म के लिए क्यों ट्राई नहीं करते। तो दोस्तों ये बात इनके दिल में उतर गई। इन्होंने फैसला किया कि ठीक कहते हो, अब मैं फ़िल्म में ही ट्राई करूँगा। तो इन्होंने दिया इस्तीफ़ा और आ गए फिल्म जगत में। इन्होंने अपने करियर को जब शुरू किया दोस्तों, तो देखते ही देखते कब इनका करियर 7वें अजूबे पर पहुंच गया दोस्तों कि पता ही नहीं चला। एक बार तो दिलीप कुमार जी ने भी ये कहा कि जिस तरह से डायलॉग को ये देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उस तरह से तो मैं भी ना कर पाऊँगा। दोस्तों ये दोनों कलाकार अपने टक्कर के थे। एक दफ़ा दोस्तों होता यूँ है कि राजकुमार जी को वहीदा रहमान अपने खाने पर अपने घर बुलाती हैं। तो दोस्तों राजकुमार साहब बेहतरीन इंसान, सूझबूझ से भरे इंसान, पहुंच जाते हैं। दोस्तों हुआ यूँ कि वहीदा रहमान जी बैठी रहती हैं टेबल पर और कहती हैं कि राजकुमार जी खाना शुरू करिए। ये कहते हैं राजकुमार जी, नहीं नहीं आप पहले खाइए। फिर ये पूछती हैं कि अरे आप खाना वाना तो खाते हैं ना। तो राजकुमार जी क्या कहते हैं, अरे जानी खाना तो हम खाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कहीं कुछ भी खा लें। दोस्तों ये जवाब देते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाती हैं। एक बात और दोस्तों, कि जो जंजीर मूवी को लिखा था सलमान खान के पिता सलीम खान साहब ने, जब इनको कहानी सुनाने गए तो राजकुमार जी ने क्या कहा, जानी ये तो तुम मेरी कहानी ले आए। तो दोस्तों आश्चर्यचकित हो जाते हैं सलीम खान साहब। आज हम दोस्तों आपको बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर राजकुमार जी के टॉप खूंखार डायलॉग दोस्तों जो इन्होंने अपने दिल से बोले हैं, ऐसे डायलॉग जो दोस्तों शायद आपने ना सुने हों। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ये तो बनता है। तो चलिए देखते हैं इनका पहला डायलॉग। वो कौन सा डायलॉग है दोस्तों, तो आपके सामने, जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। सौदागर मूवी से 1991 में आई थी दोस्तों। इस मूवी में काम किया था दिलीप कुमार साहब ने भी इनसे, और दोस्तों बहुत दुश्मनी के बाद इन दोनों लोगों ने काम करने को एक साथ शुरू किया। दूसरा डायलॉग दोस्तों देखेंगे जानी का, चिनाए सेठ जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। दिस इज द डायलॉग फ्रॉम वक्त, 1965 में आई थी। चिनाए सेठ जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। फ्रॉम वक्त 1965 में आई थी दोस्तों। ये सुपर हिट डायलॉग है इनका। चलिए तीसरा डायलॉग देख लेते हैं दी ग्रेट जानी यानी राजकुमार साहब का। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। तिरंगा मूवी से 1992 में आई थी। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। तिरंगा मूवी से दोस्तों ये डायलॉग 1992 में आई थी ये। अब चलिए देख लेते हैं इनका चौथा डायलॉग, वो कौन सा है, रहा आपके सामने। हम अपने कदमों की आहट से हवा का रुख बदल देते हैं। फ्राम बेताज बादशाह, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इनसे बेहतरीन टक्कर लिया है। हम अपने कदमों की आहट से हवा का रुख बदल देते हैं। बेताज बादशाह 1994 में आई थी ये मूवी। पांचवा डायलॉग देख लेते हैं जानी दी ग्रेट राजकुमार साहब का। हम वो कलेक्टर नहीं जिनका तबादला फूंक मार कर किया जा सके, कलेक्ट्री तो हम शौक के लिए करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। सूर्या मूवी से था, 1989 में आई थी। हम वो कलेक्टर नहीं जिनका तबादला फूंक मार कर किया जा सके, कलेक्ट्री तो हम शौक के लिए करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। सूर्या मूवी से था दोस्तों। नंबर 6 डायलॉग देख लेते हैं राजकुमार जी का। ताकत पर तमीज़ की लगाम ज़रूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि बुज़दिली बन जाए। सौदागर मूवी से 1991 में आई थी। ताकत पर तमीज़ की लगाम ज़रूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि बुज़दिली बन जाए। सौदागर
1991 में आई थी। दिलीप कुमार जी ने बेहतरीन काम किया था इनके साथ में। 7वां डायलॉग हम देख लेते हैं दी ग्रेट राजकुमार जी के बेहतरीन डायलॉग्स में से। ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। वक्त 1965 में आई थी ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। फ्रॉम वक्त 1965 में आई थी ये मूवी। एंड द नंबर 8 डायलॉग ऑफ द ग्रेट लेजेंडरी राजकुमार जी का। बोटियां नोचने वाले गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं हो जाते, मरते दम तक। इसमें गोविंदा ने भी इनसे बेहतरीन टक्कर लिया है। बोटियां नोचने वाले गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं हो जाते, मरते दम तक 1987 में आई थी दोस्तों। 9वां डायलॉग देख लेते हैं द ग्रेट राजकुमार जी का। दादा तो दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला दूसरा हम। मरते दम तक। दादा तो दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला दूसरे हम। फ्रॉम मरते दम तक 1987 में आई थी ये मूवी। द ग्रेट राजकुमार जी का बेहतरीन डायलॉग है। एंड द नंबर 10 डायलॉग ऑफ द ग्रेट राजकुमार जी। हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। तिरंगा। हम तुम्हें वो मौत देंगे जो न कभी किसी किताब में लिखी होगी और न कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। फ्रॉम तिरंगा। एंड द नंबर 11 डायलॉग ऑफ द ग्रेट राजकुमार जी। काश कि तुमने हमें आवाज़ दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। सौदागर 1991। काश कि तुमने हमें आवाज़ दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। फ्रॉम 1991 सौदागर मूवी। एंड द नेक्स्ट सुपर डायलॉग ऑफ द ग्रेट नंबर 12 डायलॉग दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। हम आँखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आँख ही चुरा लेते हैं। फ्रॉम तिरंगा 1992। हम आँखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आँख ही चुरा लेते हैं। फ्रॉम तिरंगा 1992। दिस इज द सुपर हिट डायलॉग ऑफ द ग्रेट राजकुमार जी। इसमें नाना पाटेकर ने भी काम किया है। एंड द नंबर 13 डायलॉग ऑफ द ग्रेट राजकुमार जी। जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। फ्रॉम सौदागर 1991। जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। फ्रॉम सौदागर 1991। एंड द नेक्स्ट डायलॉग ऑफ द ग्रेट दैट इज नंबर 14 यानी 14वां डायलॉग देख लेते हैं इनका। शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर से ही रेंगते हुए निकल जाते हैं। फ्रॉम सौदागर 1991। शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं। फ्रॉम सौदागर 1991 में ये मूवी आई थी एंड बेहतरीन मूवी थी दोस्तों। नंबर 15 डायलॉग ऑफ द ग्रेट राजकुमार जी। जब खून टपकता है तो जम जाता है, अपना निशान छोड़ जाता है और चीख चीख कर पुकारता है, मेरा इंतकाम लो, मेरा इंतकाम लो। इंसानियत का देवता 1993 में आई थी। जब खून टपकता है तो जम जाता है, अपना निशान छोड़ जाता है और चीख चीख कर पुकारता है, मेरा इंतकाम लो, मेरा इंतकाम लो। फ्रॉम इंसानियत का देवता 1993 में आई थी ये सुपरहिट मूवी। एंड द नंबर 16 डायलॉग दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग। इस दुनिया में तुम पहले और आखिरी बदनसीब कमीने होगे, जिसकी ना तो अर्थी उठेगी ना किसी कंधे का सहारा मिलेगा, सीधा चिता जलेगी मरते दम तक। इस दुनिया में तुम पहले और आखिरी बदनसीब कमीने होगे, जिसकी ना तो अर्थी उठेगी ना किसी कंधे का सहारा मिलेगा, सीधे चिता जलेगी। फ्रॉम मरते दम तक 1987 में आई थी। एंड द लास्ट डायलॉग ऑफ द ग्रेट राजकुमार जी नंबर 17। दिल्ली तक बात मशहूर है, राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। फ्रॉम सूर्या 1989। दिल्ली तक बात मशहूर है, राजकुमार चौहान के
हाथ में तम्बाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। बॉलीवुड E24 आपका स्वागत करता है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। आप किस पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ बताइए, कोई भी कमेंट करिए जो भी आपको अच्छा लगे, और इसे शेयर करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।